देश से निकाले जाएंगे 90 लाख मुसलमान, बिना नोटिस नागरिकता छीनी, मचा हड़कंप। 90 लाख मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता तक छीन ली जाएगी। यानी अब देश में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा, जिसके बाद कोहराम मचा हुआ है। ब्रिटेन में एक ऐसा ही कानून लाया गया है जिससे कभी भी मुसलमानों की नागरिकता को छीना जा सकता है और उन्हें देश से निकालने का फरमान दिया जा सकता है। यूके में पहले अगर किसी की नागरिकता छीनी जाती थी तो उसे नोटिस देना होता था, लेकिन अब सरकार को यह अधिकार है कि वो तुरंत नागरिकता को छीन सकता है, खत्म कर सकता है, जिसके बाद अब वहां के मुसलमानों को खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इन दिनों एक खबर ने कोहराम मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन में रहने वाले लाखों मुसलमानों की नागरिकता खतरे में है। जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उससे न सिर्फ ब्रिटेन में बसे प्रवासियों की नींद उड़ी है, बल्कि कई मुस्लिम देशों में भी खलबली मची हुई है। क्योंकि ब्रिटेन के मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा तो वो खदेड़े गए मुसलमान कई मुस्लिम देशों में जाएंगे। वायरल हो रहे दावों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में एक ऐसा कानून या प्रावधान चर्चा में है जो सरकार को यह ताकत देता है कि वो लाखों लोगों की नागरिकता बिना किसी पूर्व सूचना के छीन सकता है। यानी कब आपकी नागरिकता चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में केंद्र में जो नाम सामने आ रहा है वो किसी अंग्रेज का नहीं, बल्कि कश्मीरी मूल की ब्रिटिश मंत्री शबाना महमूद का है, जिन्होंने इस प्रावधान को लाया और ब्रिटेन के मुसलमानों के लिए मुश्किलों का दौर पैदा किया। अब सवाल यह भी है कि कौन है शबाना महमूद और क्यों 90 लाख लोगों, खासकर मुसलमानों को देश से निकाले जाने का डर ब्रिटेन में सता रहा है। क्या है 90 लाख मुसलमानों वाला मामला? दरअसल पूरा मामला ब्रिटेन के नागरिकता कानून से ही जुड़ा हुआ है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के आंकड़ों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में लगभग 60 लाख से 90 लाख ऐसे लोग हैं जिनसे उनकी ब्रिटिश नागरिकता कभी भी छीनी जा सकती है और इसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। कानूनी पेच ये है कि जिन लोगों के पास दोहरी नागरिकता है या जिनके पास किसी और देश की नागरिकता लेने का अधिकार है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेशी या भारतीय मूल के लोग, ब्रिटिश सरकार जनहित यानी पब्लिक गुड का हवाला देकर उनकी ब्रिटिश नागरिकता को रद्द कर सकती है। क्योंकि ब्रिटेन में पहले से रहने वाले अधिकतर मुस्लिम और एशियाई मूल के लोग इसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि यह मुसलमानों को निकालने वाला ही प्रावधान है कि एक झटके में देश से मुसलमानों को निकाल डालो। कौन है शबाना महमूद? अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसे लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गुस्सा है। शबाना महमूद ब्रिटेन की लॉर्ड चांसलर और न्याय सचिव हैं। शबाना महमूद का जन्म बर्मिंघम में हुआ था, लेकिन उनकी जड़ें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मीरपुर से जुड़ी हैं। वो ब्रिटेन की पहली महिला मुस्लिम लॉर्ड चांसलर बनी हैं। शबाना महमूद न्याय मंत्रालय की प्रमुख है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम होते हुए भी वो सिस्टम का बचाव कर रही हैं या सरकार का हिस्सा है जो मुसलमानों और प्रवासियों की नागरिकता छीनने की ताकत रखता है। आलोचकों का कहना है कि शबाना महमूद फिलीपींस और काजा के मुद्दे पर भी वैसी मुखर नहीं रही जैसी उम्मीद थी। अब नागरिकता वाले मुद्दे पर भी उनकी चुप्पी या सरकार का साथ देना मुस्लिम समुदाय को रास नहीं आ रहा। नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के तहत सरकार को मिली ताकत। दरअसल ब्रिटेन में नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के तहत सरकार को बहुत ज्यादा ताकत मिली हुई है। इसका सबसे खतरनाक पहलू क्लॉज 9 है। यूके में पहले अगर किसी की नागरिकता छीनी जाती थी तो उसे नोटिस देना होता था, लेकिन अब सरकार को अधिकार है कि वो बिना बताए किसी की नागरिकता को खत्म कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर उन मुसलमानों पर पड़ेगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया या अन्य देशों से आकर ब्रिटेन में रह रहे हैं। अगर ब्रिटेन ने उनकी नागरिकता छीनी तो वो अपने आप मूल देश के नागरिक माने जाएंगे, चाहे वो ब्रिटेन में ही पैदा क्यों ना हो।
हकीकत यह है कि अभी किसी को रातों रात बसों में भरकर निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, उनकी नागरिकता जरूर छीनी जा सकती है। कानूनी खतरा बहुत बड़ा है। ये कानून सरकार को एक हथियार देता है। अगर कल कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन करता है या सरकार की नजर में खतरा बनता है, तो उसकी नागरिकता रद्द करके उसे देश से बाहर किया जा सकता है। ब्रिटेन में इस वक्त सबसे ज्यादा मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं और मुसलमान ही सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रावधान लाया गया है। बहरहाल ये खबर पूरी तरह से ब्रिटेन की सख्त होती इमिग्रेशन और नागरिकता नीतियों का ही नतीजा है। 90 लाख का आंकड़ा उन लोगों का है जो इस कानून की जद में आते हैं। फिलहाल ये कानूनी तलवार है जो कभी भी किसी पर भी गिर सकती है। ब्रिटेन में बढ़ रहे अप्रवासी। दरअसल ब्रिटेन के नागरिक अब कह रहे हैं कि देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आजादी छीन रहे हैं और इससे मुसलमानों को खदेड़ने की बात हो रही है। इसके खिलाफ पिछले दिनों लाखों लोग एक साथ लंदन की सड़कों पर उतर आए थे। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम नाम से रैली तक निकाली गई थी। प्रदर्शनकारी वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर मार्च करते नजर आए थे। हर तरफ ब्रिटेन के झंडे लहराते दिखे थे और अप्रवासियों को निकालने की मांग कर रहे थे, खासतौर पर मुसलमानों को। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिकों की है, जो 2050 तक घटकर 57% रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि तब तक उनकी आबादी 50% से कम हो जाएगी। 2075 तक वो कुल आबादी का 44% ही रह जाएंगे और इस सदी के अंत तक ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की आबादी सिर्फ 33% रह जाएगी। ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में अप्रवासियों की बाढ़ सी आ गई है। 2022 में वहां रिकॉर्ड तोड़ 7,64,000 अप्रवासी पहुंचे, तो 2023 में ऐसे लोगों की संख्या 6,85,000 थी। पिछले साल 4,30,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे, जबकि इस साल जून तक 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। लोगों को लग रहा है अप्रवासी उनके आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक पहचान को छीन रहे हैं। ब्रिटेन में फिलहाल 40 लाख मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल आबादी का 6.5% है। वहीं हिंदू अप्रवासियों की संख्या 12 लाख है। ईसाई, सिख और अन्य प्रवासी 57 लाख हैं। यानी सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की ब्रिटेन में बढ़ रही है और इसलिए अब उनकी नागरिकता को छीना जा सकता है और उन्हें खदेड़ा जा सकता है। मुस्लिमों से क्यों खौफ? इस्लाम वाला कैसा खतरा? गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पिछले 25 सालों में इनकी आबादी दोगुनी हो गई। साल 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुस्लिम थे, जो कुल आबादी का 3% हिस्सा है। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से साल 2050 तक वहां तक जब पहुंचेगा ब्रिटेन, यानी 2050 तक ब्रिटेन में 1,40,00,000 मुस्लिम आबादी होगी, जो कुल आबादी का 17.2% होगा। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी 27 लाख थी, जो 2021 की जनगणना में बढ़कर 39 लाख को ब्रिटेन में पार कर गई। 10 साल में मुस्लिमों की संख्या में 12 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। द टाइम्स यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 85 शरिया अदालतें काम कर रही हैं। ये पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा हैं, इसलिए मुसलमान चिंता का विषय अब बनता जा रहा है। बदल रही ब्रिटेन की डेमोग्राफी, लोगों की फिक्र बढ़ी। 2024 में मुस्लिम विरोधी नफरत के 6,300 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं ब्रिटेन के अंदर, जो 2023 की तुलना में 43% ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच पहुंच चुकी है, जो खतरे को दर्शा रही है। और इसलिए वहां के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि खतरा और ना बढ़े और अप्रवासी हमारे देश के अंदर और ना बढ़े, इसलिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ब्रिटेन के अंदर जितने भी अप्रवासी आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, उन्हें खदेड़ा जाए। और उन्हीं की मांग के आधार पर ये कानून लेकर आई है ब्रिटेन सरकार, जिसमें कभी भी किसी भी वक्त किसी की भी नागरिकता को छीना जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले नोटिस देना होता था, लेकिन अब जो कड़ा कानून आया है उसके मुताबिक बिना नोटिस दिए ही नागरिकता छीन ली जाएगी
और जब बड़ी तेजी से ब्रिटेन में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है तो ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इन तमाम 90 लाख मुसलमानों की नागरिकता को छीना जा सकता है और इन्हें देश से खदेड़ा जा सकता है। क्योंकि जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है वो यही बताती है कि कैसे डेमोग्राफी चेंज ब्रिटेन के अंदर हो रहा है, जो कि ब्रिटेन की सरकार नहीं चाहती है। और वहां के लोग तो बिल्कुल ही नहीं, इसलिए लोग सड़कों पर हैं और इसलिए ही कानून लाया गया ताकि इन तमाम मुसलमानों को खदेड़ा जा सके। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।